विदर्भ के जंगलों में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर्यावरण के चक्र को बेहतर रखने के लिए बाघों का मौजूदा रहना जरूरी है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से जिस तेजी से विदर्भ में बाघों की संख्या बढ़ी है, उससे मानव के साथ उनका संघर्ष भी बढ़ा है। आखिर क्यों बढ़ रही है बाघों की संख्या, देखिए ये रिपोर्ट। बाघों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाघों की संख्या बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि अचानक से जंगलों में बाघों की संख्या क्यों बढ़ने लगी? ऐसा क्या हो गया कि कल तक जिनके नहीं होने की चिंता हो रही थी, आज उनके बढ़ने की चिंताएं बढ़ रही है। विदर्भ में हालात तो इस तरह के हैं कि जंगलों में बाघों का आपसी सहवास सहज रहे, इसके लिए यहाँ के बाघों को अन्य राज्यों में भेजे जाने की तैयारी है। राज्य के वन विभाग की माने तो बीते कुछ वर्षों में बाघों के संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदमों का ही ये असर है कि इनकी संख्या बढ़ रही है। नागपूर परिसरातला आपण टायगर कॅपिटलच म्हणतोय आणि मागच्या 2022च्या सेन्सस मधले किमान 390 बाघ आपल्या महाराष्ट्रात आहे। त्याच्यात बऱ्यापैकी आपल्या विदर्भात आहे। सह्याद्री टायगर रिझर्वच्या काही क्षेत्र सोडून उरलेल्या 5 टायगर रिझर्व्स आपली विदर्भात आहेत, जसं मेलघाट टायगर रिझर्व हो गया, बोट, पेंच आणि तडोबा तर लौकिकच आहे। सो ते टायगर रिझर्व सोडून सुद्धा बाकी ठिकाणी टेरिटोरियल एरियाजमध्ये सुद्धा वाघाची संख्या खूप चांगली वाढली आहे। याच्या मागचे कारण असे की संरक्षण जास्त करून होत आहे आणि जर संरक्षित वातावरण भेटलं की प्रोटेक्शन चांगलं होण्याचे टायगरची संख्या वाढतात आणि जेव्हा संख्या वाढतात ते थोडीशी त्यांची डिस्पर्सनमुळे तर गावाकडे येतात तर कॉन्फ्लिक्टसुद्धा वाढतात। तो आता हा श्रेणीला टायगर कन्झर्वेशन आणि कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्युशन एक खूप मोठासा विषय आहे। त्याचबरोबर काही टायगरच्या घेऊन काही क्राईमसुद्धा होतं, तर क्राईम कंट्रोलसुद्धा आपला इम्पॉर्टंट भूमिका आहे। असं टायगरच्या 3 C's म्हणा, कन्झर्वेशन, क्राईम कंट्रोल ॲज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट हे खूप इम्पॉर्टंट भूमिका तर बजावं लागतं। राज्य के कुल बाघों की संख्या से 90% बाघ विदर्भ के रिजर्व फॉरेस्ट इलाके में है। जितने बाघ रिजर्व जंगल में हैं, उतने ही जंगल की टेरिटरी से बाहर भी। वर्ष 2022 में हुई गणना के अनुसार राज्य में 390 बाघ है। राज्य के जंगलों की स्थिति अब ये हो चली है कि यहाँ के बाघों को रहने के लिए जगह कम पड़ रही है। बाघ अपने एक तय अधिकार क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। बाघों के संरक्षण की दिशा में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बाघों की बढ़ती जनसंख्या बाघिनों की प्रजनन क्षमता की वजह से है। एक बाघिन एक साथ कई बच्चों को जन्म देती है। जंगलों में बाघ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए जरूरी वन क्षेत्र लगातार कम हो रहा है। एक टाइगर को कितना एरिया लगता है, तो एक फीमेल टाइगर करीबन 20 से 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया या क्षेत्र उससे ज़रूरी होता है अपना मेंटेन करने के लिए टेरिटरी। और अगर एक मेल टाइगर की बात की जाए तो उसे कम से कम 40 से 80 स्क्वायर किलोमीटर की नेचुरली ज़रूरत होती है। बट अभी इस समय देखा जा रहा है कि श्रिंकिंग ऑफ टेरिटरी के कारण ये कम क्षेत्र में रहना के अधीन हो गए हैं। बट कमिंग इन द फ्यूचर हमें जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है, टेरिटरी इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इवन अभी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में और टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने की क्षमता है। देश में बाघों के लुप्त हो जाने की आशंका के बीच आज से 50 साल पहले देश में बाघ संरक्षण की दिशा में काम शुरू हुआ। इसके बाद कई तरह के प्लान बनाकर इस दिशा में काम हुआ। जानकारों की माने तो इन प्रयासों को बीते कुछ वर्षों में अच्छा प्रतिसाद मिला है। विदर्भ जैसे इलाके जहां वन क्षेत्र अधिक है और जलवायु बाघों के अनुकूल है, वहां इनकी संख्या तेजी से बढ़ने में मदद मिली है। लेकिन अब अर्बनाइजेशन की वजह से जंगल सिमटते गए, इसीलिए बाघ और मानव का संघर्ष बढ़ रहा है। टायगर म्हटलं म्हणजे जेव्हा तो मेल असतो तर त्याची एक टेरिटरी असते, तर त्या टेरिटरीमध्ये त्याला दुसरा टायगर नको असतो। तर आपल्याकडे कसं होतं की जे अर्बनायझेशन होऊन राहिलं आहे
अर्बनायझेशन झाल्यामुळे जंगलाची जी जागा आहे ती संकुचित होत चालली आहे आणि जी जागा आपल्याकडे विदर्भात असलेल्या जंगलात अवेलेबल आहे त्या स्क्वेअर किलोमीटरच्या चा जो विचार केला आपण तर आपल्याकडे वाघांची संख्या निश्चितच जास्त वाढली आहे. त्याच्यामुळं टेरिटरी फायटिंग असते किंवा मग टेरिटरीमध्ये होणाऱ्या याच्यात पण वाघांचे मृत्यू होतात आणि वाघाचं जे काही आयुष्य आहे 12-13 वर्षाचं जे आयुष्य असतं त्या आयुष्यात होणाऱ्या नॅचरल डेथ पण आहे. पण हे होत असतानाच काय होऊन राहिलं की जेव्हा ती टेरिटरी त्याला पुरत नाही तेव्हा तो साहजिकच आहे की टेरिटरीतून बाहेर निघायला बघतो आणि तो मनुष्यवस्तीकडे येतो. तर जर तो जंगलातून मनुष्यवस्तीकडे आला तर मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट साहजिकच उद्भवणार आहे. बाघों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर समाधान तो व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है. बाघ की औसतन आयु 12 वर्ष की होती है, मगर कई ऐसे भी बाघ हैं जो 25 वर्षों तक भी जीते हैं. लेकिन ये भी देखने को मिला है कि जंगलों के भीतर अधिकारों की लड़ाई में बाघ आपस में एक दूसरे की ही जान ले रहे हैं. बीते 5 वर्षों में राज्य में 115 बाघों की जान गई है. इनमें से 67 बाघों की नैसर्गिक मृत्यु हुई है, 24 बाघों का शिकार हुआ है, कईयों की जान आपसी संघर्ष में गई है. बाघ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, इसीलिए जंगल सफारी भी बढ़ रही है. इंसान बाघ के करीब जा रहे हैं. जानकार ये भी मानते हैं कि सामान्यतः जंगली जानवर इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अब ये भय खत्म हो रहा है. इसीलिए बार बार बाघ जंगल के दायरे को छोड़ इंसानों के करीब पहुंच जाते हैं. विदर्भ में बाघों की बढ़ती संख्या के बीच में पर्यटन भी बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से बाघों की संख्या बढ़ी है, बाघों को संरक्षण देने वाले जंगलों का दायरा नहीं बढ़ा है. इसीलिए हम हमेशा देखते हैं कि बाघ जंगल की सीमा को छोड़कर इंसानी बस्ती में दखल देते हैं और इसकी वजह से बाघों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ता है. ऐसे में ज़रूरी है कि बाघों के संरक्षण के साथ में ही पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए और इंसानों और बाघों के संघर्ष को रोकने के लिए जंगलों के दायरे को बढ़ाया जाए, ताकि बाघ भी बचे रहें, इंसान भी बचे रहें और पर्यावरण भी बचा रहे. कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर.